इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर इजराइल, फिलिस्तीन और कश्मीर में क्या संबंध है। हम लोग को इस मुद्दे पे बात करनी है जो आपको जरूर हैरान कर देगा। याद कीजिएगा 1990 का दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। वहां पे कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। वहां कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। और आज हमास वही काम कर रहा है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ हुआ था। हमास के इस हालिया हमले में आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जब हमास के आतंकवादी महिलाओं के शरीर पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं और धार्मिक नारे लगा रहे हैं। वैसे ये माना जाता है कि आतंकवाद का किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग धार्मिक नारे लगाकर उस महिला के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहे थे उसका खंडन किसी भी भारत के तथा कथित सेक्युलर लोगों ने नहीं किया है। मैं दो चार नाम आप लोगों के लिए गिनवा देता हूं। देश की एक नामी आरजे है, रेडियो जॉकी साइमा। उन्होंने हमास के हमले की निंदा ना करते हुए उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों पे जाति की है। इस बात से कोई इनकार ही नहीं करेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को परेशान किया है, उनके ऊपर जाति की है। लेकिन क्या इजराइल ने जाति की है उसके बदले में हमास ने जो किया उसको सही साबित किया जा सकता है? सवाल ये बड़ा है। दूसरा, सबा नकवी है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं, बड़े सारे टीवी चैनल और बड़े कंपनियों के लिए काम कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर हमास के हमले की निंदा कर रहे हो तो आप सही में पाखंड फैला रहे हो, जो इजराइल ने किया है उसको ढक रहे हो। जबकि स्वरा भास्कर जो अभिनेत्री हैं, जो भारतीय सेना में एक ऑफिसर रहे शख्स की बेटी हैं, उन्होंने भी हमास के हमले को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की। अब इसका पैटर्न हम लोग इंडिया में समझते हैं कि इंडिया में कैसे आतंकवादी हमलों को और आतंकवादी गतिविधियों को लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा था। वहां पे जो लोग बच गए वो लोग भाग कर आकर उन्होंने दुनिया में अपनी बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। आज की भी सरकार है वो भी नहीं खड़ी है। इसके अलावा जब एक फिल्म बन गई द कश्मीर फाइल्स, उसको पूरी दुनिया में शिद्दत से जितने भी इंडिया में सेकुलरिज्म को मानने वाले नेता हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी की से अलग भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने इस बात को साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी कि द कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो हमास ने तस्वीर जारी किया वो तस्वीर दिखाता है कि जो आतंकवादी होते हैं उनका जो किया धरा जो कश्मीर में है, उस समय फिल्में तो नहीं बन पाई थी। उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आपको कश्मीरी महिलाओं पे जो हुआ था उसका कोई वीडियो बना के किसी ने वायरल कर दिया। लेकिन आज जो हमास इजराइल में कर रहा है वही काम कश्मीर में आतंकवादियों ने किया था। मैं किसी धार्मिक एंगल को नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन जो लोग कश्मीर में डिफेंड नहीं कर रहे थे कश्मीरी पंडितों के आवाज को, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ था उस पे उन्होंने आवाज नहीं उठाया, वही लोग मणिपुर में एक महिला के साथ जो घटना हुई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसकी आवाज उठाने के लिए पूरा एकदम चैंपियन बन गए। मणिपुर में एक महिला के साथ जो हुआ वो शर्मनाक था मानवता के लिए, लेकिन वही लोग जिन्होंने मणिपुर की घटना को लेके पूरा हो हल्ला मचाया, वही लोग आज हमास के द्वारा एक महिला को उसके शरीर पे धार्मिक नारे लिख देना, धार्मिक एक तरीके से कहें कि नारे लगा रहे थे उस महिला के ऊपर बैठ के, वही लोग
उसको डिफेंड कर रहे हैं, उस हमास के उस कुकृत्य को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन वही लोग यहां पे मणिपुर में तो उस महिला के साथ खड़े थे, लेकिन उस महिला के साथ नहीं खड़े हैं जिनके ऊपर हमास के द्वारा ऐसा काम किया गया। रही बात इजराइल और फिलिस्तीन की, तो मेरा एक मानना है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जमीन की लड़ाई है, 1948 के पहले इजराइल नाम का देश इस दुनिया के नक्शे में नहीं था। 1948 के पहले तक 1948 में, लेकिन उस समय फिलिस्तीन हुआ करता था। आप लोग ये याद रखिएगा कि उस समय फिलिस्तीन का नामो निशान था दुनिया के मैप में। अगर बात करें कि ये जमीन की लड़ाई है जिसमें फिलिस्तीन को इजराइल ने सरप्रेस किया है, मान लीजिए इजराइल ने फिलिस्तीन को पूरे, जो इजराइल का जब हम आजकल का मैप देखते हैं जहां से फिलिस्तीन एकदम सिकुड़ते जा रहा है, अब वो वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में बच गया है और गाजा पट्टी के इलाकों में फिलिस्तीन की आबादी रह रही है, यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक जो गाजा पट्टी का इलाका है लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा है और 45 किलोमीटर लंबा है और वहां पे 27 लाख लोग रहते हैं, दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, अगर वो कोई है तो वो गाजा पट्टी है। वहां पे सारे लोग आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। इजराइल ने जो हमला किया है वो गलत है, मैं उसको मानता हूं गलत है, लेकिन जिस इजराइल को जिसने 2007 के बाद से गाजा पट्टी पे कभी हमला नहीं किया, उसने ये मान लिया था कि गाजा पट्टी में उसको जीत नहीं मिल सकती है। मैं आप लोग को एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। 2005 से लेके 2006 तक 2 साल तक इजराइल ने लगातार गाजा पट्टी पर हमला किया, लेकिन वो वहां पे हार गया था लगभग। इसके बाद उसने ये मान लिया कि गाजा पट्टी पर वो कब्जा नहीं कर सकता है। अभी का भी अगर हमला देखें तो अभी का हमला इजराइल ने नहीं शुरू किया था, यानी 18 साल बाद या कहें कि 16-17 साल बाद हमास ने हमला किया और उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल अभी आगे बढ़ रहा है। अगर हमास ने हमला भी किया तो कम से कम जो विदेशी लोग थे, विदेशी मूल के, जिसमें आप लोग को पता होगा कि नेपाल के 14 छात्रों को हमास ने मार दिया। क्या हम अपनी आजादी की लड़ाई, मान लीजिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे होंगे, ठीक है भाई, हम आजादी की लड़ाई का समर्थन करते हैं। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी थी? अहिंसा के तौर पे लड़ी थी, अहिंसक होकर लड़ी थी। भारत अहिंसा को मानने वाला देश है। जब हमारा देश, इतना बड़ा देश अगर आजाद हो सकता है बिना विदेशी सहयोग के, आप लोग याद कीजिए कि जब भारत आजाद हुआ था तब किसी भी देश ने भारत का सहयोग नहीं किया था। कोई भी देश भारत के पक्ष में नहीं खड़ा था कि भारत को आप आजाद कर दो। फिर भी भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई खुद से लड़ी अहिंसात्मक तौर पे। 99% लोग यही मानते हैं ना, 1% कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, केवल चरखा चलाने से भारत को आजादी नहीं मिली है। तो जिस फिलिस्तीन के साथ दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क खड़े हैं, जिस फिलिस्तीन को दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क फंड करते हैं, क्या वो फिलिस्तीन अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से नहीं लड़ सकता है? क्या वो, या फिर वो केवल हमास वाले ही तरीके से लड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर हमास हमला करेगा, अगले को अगर अगले की जान जाएगी तो दूसरा भी उस पर रिप्लाई करेगा ही करेगा। तो मैं क्या कह रहा था कि कश्मीर का और जो फिलिस्तीन का और हमास का क्या संबंध है, आप लोग ये शायद अब तक जान चुके होंगे। मैं दोबारा से थोड़ा बता देता हूं कि जो हालत आज हमास ने उस जर्मनी की महिला, जर्मनी की नागरिक के ऊपर उसके कपड़े उतारकर उसके ऊपर बैठकर और वहां कूदकर धार्मिक नारे लगा रहे थे, वही हाल कश्मीर में कश्मीरी पंडित की महिलाओं के साथ हुआ था। आज भारत के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमास की जो कार्रवाई है वो एकदम सही है। जब आप हमास की कार्रवाई को सही अगर आप बताते हैं तो आपने इजराइल को मौका दिया है कि इजराइल उन पे हमला करे। आप किसी को थप्पड़ मारिएगा तो अगला चुप नहीं बैठेगा ना, अगला भी तो मारेगा ही मारेगा। अब चाहे आप जो मर्जी कर लो, अगर आपकी जमीन गई है, यानी इजराइल की जमीन गई है, इसमें किसी को दो राय नहीं है कि माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन की जमीन गई है, फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइल ने कब्जा किया है। ये हुआ क्यों? समझना तो ये चाहिए ना कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों।
इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन को तो छोड़िए, गोलन हाइट का इलाका है, गोलन हाइट का इलाका है जो दूसरे देश की है, जो 6 देशों से इजराइल ने जीता था 1967 का जो युद्ध, उसमें इन 6 देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला किया था। उस समय किसने किसको दबाया था? 6 देश मिलके नहीं जीत पाए, उस समय किसने किसको दबाया था? ये भी एक सवाल है। लेकिन जो लोग यहां सवाल मेरा उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से है जो इस देश के अंदर रहते हैं, अपने इंडिया के अंदर रहते हैं, उनके अंदर भी हमास जिंदा है।